समय बदलता जा रहा है, पापा भी बदलते जा रहे हैं। घर घर की क्या कहानी है कि आजकल के पापा क्या कर रहे हैं कि आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे हैं। मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे हैं। मम्मी को डायन, मम्मी को डायन, पड़ोसन को डाल रहे। आजकल के पापा भी गजब उड़ा रहे। वाह, बाथरूम में बैठ के। तुम्हारे पापा यहीं बैठे बेटा। बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे। बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, दोस्तों को बियर पिला रहे। और मम्मी को हान नहीं, मम्मी को हान नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे। बहुत बढ़िया बेटा, वाह। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे हैं। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे। और मम्मी का खर्च चलता नहीं, वाह वाह, मम्मी का खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। बता रहे हैं कि घर घर की कहानी है। अभी कुछ साल पहले हमारे देश में कोरोना ने इतना भयंकर सीन था कि घर घर में सब लोग अपने अपने क्वारंटाइन थे। और हर घर में क्या चल रहा था कि कोरोना काल का ये दृश्य है जिसमें मम्मी है, पापा है और एक घर का बड़ा भाई है। और थोड़ी सी राजनीति है कि पापा कांग्रेसी, मम्मी भाजपा। सब समझेगा भैया। वाह 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 वाह। पापा कांग्रेसी, मम्मी भाजपा। चाहे जब होने लगा तने की लड़ाई। वाह। कोरोना काल में तो ऐसी ठनी कि पूरे लॉकडाउन रोटी तक नहीं मानी। पापा बोले ना हमें बर्तन साफ करने, ना झाड़ू लगाने, क्योंकि इस समय ऐसा था कि मम्मियों का काम पापा करने लगे थे कि ना हमें बर्तन साफ करने, ना झाड़ू लगाने। मम्मी बोली तुम्हें शक से रोटी तक नहीं खा पाऊने, ना 2023 के चुनाव में कहूँ दिखाऊने। पापा बोले काय खोलेगी, ऊपर बालों सब दिख रहा हो। मम्मी बोली हमारे कमल से नहीं, तुम्हारे हाथन से करवाना। वाह 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 वाह, एक बार और, once more। पापा बोले ऊपर बालों सब देख रहा हो। मम्मी बोली हमारे कमल से नहीं, तुम्हारे हाथन से करवाना। वाह वाह। पापा बोले इन्हें हाथन ने देश को 70 साल तक चला दो। वाह। पापा बोले इन्हें हाथन ने देश को 70 साल तक चला दो और तुमने तो 7 ही साल में आत्मनिर्भर बना दो। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है। वाह बेटा, बहुत शानदार व्यंग है। वाह 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 वाह। मम्मी बोली जिन गाओ कांग्रेस के गीत। मम्मी बोली जिन गाओ कांग्रेस के गीत, कांग्रेस नहीं भाई सिंधिया जी के मीत। जो बात पापा को खल गई, ऊपर से नीचे तक निकल गई। पापा बोले भगवान को एक ना एक दिन कोरोना की वैक्सीन बनाऊं। पापा बोले कि भगवान को एक ना एक दिन कोरोना की वैक्सीन बनाऊने। इन मम्मी भाजपा की वैक्सीन कब नहीं आऊं। हाय हाय, वाह वाह वाह। और घर के बड़े भैया सफाई, साइकिल वारी। घर के बड़े भैया सफाई, उनने भी कसम खाई कि हमें बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगा। वाह। घर के बड़े भैया सफाई,
बेटा कोरोना से तो बच जो। बीजेपी से नहीं बच पाऊंगे। वाह वाह वाह। भैया तालियां बज गई, सबने हंस लिया। अब मुद्दे पे आते हैं। आज का भारत इस प्रकार जा रहा है, आदमी 2-2 घंटे सनातन पे भाषण देता है, 2-2 घंटे, और घर जाकर वही काम करता है जिसमें सनातन ढूंढते रह जाओगे कि सनातन ढूंढते रह जाओगे। गोरी के खुले बालों में, अरे गोरी के खुले बालों में, रील और मोबाइलों में और रंगीन ब्यूटी पार्लरों में सनातन ढूंढते रह जाओ। क्या बात है, वाह वाह। चाउमीन और पिज्जे में, चाचू के भतीजे में और तेज बजते डीजे में सनातन ढूंढते रह जाओ। आहा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शादी और ब्रेक में, फिल्म सीरीज वेब में और जन्मदिन के केक में सनातन ढूंढते रह जाओ। क्या बात है, वाह वाह। पब और क्लब में, पब और क्लब में, तेज रफ्तार बुलेट में और नाबालिग के लब में सनातन क्या बात है बेटा, ढूंढते रह जाओ। लव मैरिज के जुनून में, लद्दाख, मसूरी, देहरादून में और शादी के हनीमून में सनातन ढूंढते रह जाओ। जिम की रवानी में, आज क्या व्यक्ति अखाड़ा भूल गया, जिम की रवानी में, आरओ के पानी में और शीला की जवानी में सनातन ढूंढते रह जाओगे। और जहां आपको सनातन वाकई में मिलेगा कि मत भटको इंसान, सनातन मिल ही जाएगा। अरे मत भटको इंसान, सनातन मिल ही जाएगा। माली के फूलों में, बुजुर्गों के उसूलों में और हिंदी मीडियम स्कूलों में सनातन मिल ही जाएगा। कुम्हार के घड़े में, परिवार के बड़े में, आज क्या व्यक्ति करता है कि भैया अकेले रहेंगे सुख रहेंगे, लेकिन नहीं, कुम्हार के घड़े में, परिवार के बड़े में और इंसाफ के कट घड़े में सनातन ढूंढते रह जाओ, मिल ही जाएगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह बेटा वाह। शिक्षक के डंडे में, गोबर के कंडे में और केसरिया झंडे में सनातन मिल ही जाएगा। दर्द देसी दवाई में, खजूर की चटाई में, अरे दर्द देसी दवाई में, खजूर की चटाई में और बेटियों की विदाई में सनातन हाय हाय, वाह 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 वाह। आम में, अंगूर में, गुड़, केला, खजूर में और बहनों के सिंदूर में सनातन क्या बात मिल ही जाएगा। रानी अहिल्याबाई की ख्याति में, इंदौरी पोहा, दाल बाटी में और मालवा की माटी में सनातन मिल ही जाएगा। 2-4 लोग ऐसे बैठे हुए जैसे मैंने उनका उधार ले रखा है। ताली आप भी बजाओ मेरे बाप। मतलब देखो, प्राण का क्या भरोसा, कभी भी छूट जाए, निकल जाए, हंसते हुए मरे तो अच्छा के। तुम्हारी शक्ल उनको उनकी सास की तरह लग रही। कोई बात नहीं, पर तुम्हारी शक्ल मेरे को मेरी लुगाई जैसी दिख रही है। इसलिए मैं देख के प्रसन्न हो रहा हूँ तुम्हारा। अब ये बोल रहा तो ये आनंद है, यत्र तत्र बिखरा। मेरे साथ तो संकट पड़ते हैं, मतलब मैं क्या आपको क्या बताऊँ। मतलब अभी प्रोग्राम करने में वाह भाई वाह में गया शो करने, तो फोटोग्राफर ने, वहाँ क्या होता है कि वीडियो के मतलब जो शूटिंग हो गई उसके बाद में वो प्रोमोट के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर। तो वो एक कवि खड़े हुए, उनके फोटो लिए, आप भी इसका अनुभव ले चुके। तो वो एक कवि खड़े हुए, उनका उस फोटोग्राफर ने फोटो लिए, 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर ये दीपक भैया खड़े हुए, इनके फोटो लिए 10-15 फोटो इधर से उधर से 10 तरीके से। मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया, बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार चुपचाप। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोले अरे ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी 10-15 फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। वाह
भगवान ने मेहनत नहीं करी। मतलब लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। आदरणीय आनंद दादा आप बैठे हैं, मैं बहुत आपको क्या बढ़िया बताऊं? भाई, वाह, वाह, मतलब ब्रह्मांड का सृजन किया ईश्वर ने, तो ब्रह्मांड को ईश्वर को अच्छा लगा कि मैंने ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनी, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोला मजा आ गया। तो जैसे आप हंसे ऐसे उनको हंसी आई। लेकिन जैसे आदरणीय ओपी यादव जी गंभीर होकर बैठे, वैसे उनने नारद जी ने उनसे पूछा गंभीर होकर, बोले पिताजी आपने रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया, जैसे साहब पूरी दुनिया को बनाया, आपने तो और भी मनुष्य बनाए। ताली तो अगली बात पे बजाएगी। नारद जी ने बोला पिताजी आपने बहुत सारे मनुष्य बनाए, प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया। अरे बोला देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्यारे। लेकिन भगवान है उसका, वो कभी कुछ भी कर सकता है। भ्रष्टाचार खाली संसार में थोड़ी, उसके घर में भी है। किसको कैसा बना रहा है, किसको कैसा, मेरे को देखो कैसा बनाया। मतलब किसी नहीं सुंदर तो बनाया पर थोड़ा दे सकता था, लेकिन नहीं दिया उसने। मेरी हिस्से की जो लंबाई थी वो बुंदेला जी को दे दी उसने। ये भगवान आप देखते हैं, ठीक है किसी को मोटा ताजा लंबा बनाया, इसका मैं आपको तर्क दे रहा हूँ। जब महिलाएं, हमारी दीदी वगैरह महिलाएं कुछ बैठी हैं, जब महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, तो रोटी आटा गूंथ लिया, आटा गूंथ करके रोटी बनाई, अब आखिरी में कहीं छोटा सा लोया बच जाता है तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी आटा गूंदा बनाया होगा तो सब अपने अपने छोटा सा लोया बच गया तो ये छोटी सी रोटी बना के। लेकिन मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। बाकी अब देखना चाहता हूं आपकी तालियां कि बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। वाह भैया, छोटी सी रोटी गौ माता को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अरे अरे कोई बात नहीं, ये भी आपकी तरफ से ही है। वो अल्पीना दुलार। हाँ मतलब आपकी भी इच्छा ना मेरी भी है। बहुत बढ़िया। हाँ एक जगह लोग भावुक, वहाँ कोटिल एकेडमी में प्रोग्राम था, तो हम खड़े हुए और मैं सुना रहा और बड़े लोग भावुक हो गए। तो वहाँ एक दो माला पिना रहे, बाकी बच्चे वहाँ फूल फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। ही मैंने कहा ये फूल फेंक रहे हो तो ठीक है, राम नाम सत्य मत बोल दो, सिक्के फूल उछाल दो तुम। मतलब इंदौरी लोग हैं, भरोसा थोड़ी है इन लोगों का। इंदौरी आदमी यूँ भी अपने मस्ती में रहता है कि। तो मैं वो डोकरी वाली बात आपने बोली तो मैं सुना देता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे भाई कई बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, तो वो लोग बुलाते हैं कि यार भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो आप थोड़ा संचालन कर लेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है। तो एक अग्रवाल साहब के परिवार में कार्यक्रम था, नाम नहीं लेना था पर तो उनका कार्यक्रम था, तो ये भी पीड़ा है क्या करो। वो अपने यहाँ के अग्रवाल है। हाँ वो मथुरा वाले नहीं थे, वो इंदौर वाले ही थे। वो और वो ऐसे ही अग्रवाल लिखते, आपके समाज के भी नहीं थे, वो ऐसे लिखते थे। हाथी खत्म। हाँ नहीं तो आपको समाज से बात आ जाए। आजकल शौक में लिखते हैं, वो तो शौक में लिखते हैं। तो अब ये आजकल चल रहा है, समाज का चल रहा है, फलाना ढिमका बहुत माथापड़ी चल रही। मैं ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने इसको सुबह सुबह फोन लगाया 6 बजे। अब ये टेंशन में हिमांशु भाई बोलो क्या हो गया, क्योंकि आदमी संयोजक का टेंशन रहता है कि यार कहीं कभी समय पे पहुंच जाए। 6 बजे फोन लगा रहे, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं जा रहा हो कि दुर्घटना मना कर रहा हो तो ये गया कभी। तो बोलो क्या हो गया रोहित भाई? अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम बढ़िया प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम की जानकारी अखिलेश यादव को तो नहीं हो रही है? अरे बोले क्यों अखिलेश यादव को? मैंने कहा वो कार्यक्रम हुआ देगा, बवाल मचाएगा, आंदोलन। बोले क्यों? अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम का पोस्टर देखो, रामायण, वेद, शिखा, वाह, दीपक, क्या पंडित। मेरे को माथे आ जाएगा। बोले तो सवर्णों का कार्यक्रम हो रहा है, बढ़िया व्यंग है, वाह वाह वाह। दलितों को अछूत रखा गया। दलित ने फलित ने, हम तो ये कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम लेकर के चलने वाले हैं। हमारा शास्त्र कह रहा है कि जो किसी को ऐसा मानता है कि ये छोटा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा बंधु है, ऐसी गणना करने वाला क्षुद्र मानसिकता का आदमी होता है। क्या बात। लेकिन सकल ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाला, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को रखने वाला, बहुत वो बढ़िया सनातन भाई, धर्मावलंबी, वाह 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 वाह। आदर को जीने वाला है। लेकिन लोग लगे हुए हैं अनशन लोग। अच्छा इनके कारण जो ऊंचे वाले लोग हैं टीम के, पार्टी के, वो भी परेशान है। वो इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबको मार मुरा दिया मोदी जी ने, पायलटों को भेजा, और इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक अभी ताजा हुई। उसके बाद में वो हमारे यहाँ MP के एक व्यक्ति ने कह दिया, नेताजी ने, क्या अरे बोले वो
तो सोफिया उनकी बहन थी तो इसलिए हमने सोफिया को भेजा। अब वो वहाँ फंस गया। अब बताओ आतंकवादी वाली बात कह दी, मोदी जी को टेंशन। अरे बोले मैं तो जैसे तैसे तो बहाना बना रहा हूँ, नहीं बिगाड़ रहा बोले। मतलब उनकी मानसिकता, मोदी जी इतना टेंशन में, मतलब मोदी जी की मानसिकता ठीक उस आदमी की जैसे हो गई जिसका घर में ब्याह हो, जिसका खुद के घर में ब्याह हो, खुद की औलाद दारू पी करके नशे कर रही तमाशा। मतलब ये क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जैसे तैसे तो सेट कर रहा है मामला ने, मेरे वाले बिगाड़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी टेंशन में, 3 महीने पहले उनको टेंशन, उन्हें नितिन गडकरी जी ने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन बनाने वालों को, कंपनी वालों को, बोला कि सुनो रे, भले वो चौड़ी करो सड़क 2 फीट और, लेकिन ये कैमरा लगाना बंद करो। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैमरा बंद करो, पकड़ माथा उड़ी उड़ी मेरे वाले लेकिन ताली तो आपकी अगली बात पे बजेगी। मैंने उनको फोन लगाया नेताजी को, मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो, ये भोकट की माथा उड़ी, अच्छा लगता है कि यार हाईवे पर। अरे भले यार रोहित जी, पिछली बार तुम मंदसौर में कवि सम्मेलन हुआ, तुमने तो मंच से बोला वसुदेव कुटुंबकम सारी पृथ्वी अपनी, तो मेरे सारी पृथ्वी अपनी, सारे संसार ही अपना, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं यार, सकल भूमि गोपाल की। तो ये उनकी मानसिकता, वो आनंद ले रहे हैं, वो ठीक है। भगवान ने हर प्रकार के मनुष्य बना, कोई बात नहीं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को भी एंजॉय करना तो आप भी करो, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए। मर्यादा में होना चाहिए हर चीज, क्योंकि हम इस भारतीय संस्कृति को लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये व्यंग्य उस बात पर है कि भाई आपका एक छोटा सा कर्म भी आने वाली पीढ़ी को कितना दूषित कर सकता है। नहीं तो बात ये हो रही थी डोकर वाली बात, वो करके मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, चिंता मत करो आप, क्योंकि आपको टेंशन बोले अच्छा इनको टेंशन क्या, हमको बाकी को भी पढ़ना है, ये तो खींचे ही जा रहा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं वो कवि नहीं हूँ, लोकतांत्रिक कवि हूँ, किसी की सुनने की इच्छा हो तो सुनो, नहीं तो नहीं सुनो, क्योंकि आपने वो भद्दा सा चुटकुला सुना होगा, फिर भी मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ये जमेगा, ये बढ़िया है। के सुना, नहीं तो लोग कम से कम आपको चुटकुलेबाज तो नहीं बोले। वो आपने सुना होगा कवि, वो कवि के जो सुनाते रहते, कवि बंद नहीं होते, उसके ऊपर आपने सुना होगा कि वो 2 लोग बैठे हुए बस में, तो एक जने ने दूसरे से बोला, बोले भाई साहब, बोले हाँ भाई, ऐसे राम राम श्याम श्याम करने के लिए, तो 2 घंटे का सफर है तो भाई साहब बोले हाँ, बोले आप क्या करते हैं, बोले मैं कवि हूँ, कविता सुनाता हूँ। और आप, बोले मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, बेरा हूँ। तो आदमी पहले ही प्राण छोड़ के भागता है, बोले यार ये तो सुनाना चालू करेगा, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो एक भाई ने मेरे को आदेश करा, तो मैं सुनाता हूँ आपको। तो मैं वहाँ जो थे महोदय, उनके यहाँ पे कार्यक्रम करने का, तो वो उनके जो आदरणीय पिताजी हैं, अभी भी हैं, और जो माता जी, उनके एनिवर्सरी थी 75th 75वीं वर्षगांठ। अब 75वीं वर्षगांठ तो सोच लो आप, उन डोकरा डोकरी की क्या उम्र रही होगी। तो मैं वहाँ था, तो संचालन जब कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि, तो वो बाबूजी का दिमाग चैतन्य हुआ, जो बाबूजी थे डोकरावा, उन्होंने बोला कि हम 2 जने एक दूसरे के लिए गीत गाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब आओ। तो वो बाबूजी खड़े हुए, अब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गाना गाया। किस प्रकार से गाया वो उसका आनंद लो। ये चांद सजन चेहरा, ये चांद सजन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या वो सके। अब ये तो उन्होंने गाया। अब जब उनकी पत्नी खड़ी हुई, ये कवि सम्मेलन में नहीं करता, इसने उंगली करी तो, नहीं तो आप मथुरा तरफ बुलाओगे नहीं मेरे को। तो वो जो महिला खड़ी हुई, उन्होंने तालियां बजा दो, नहीं तो वो लोगों का अंतिम समय ही चल रही है। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को, काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को चुन चुन मारूंगा मैं कविता का दहला है। तो अपनी भड़ास को मैं यूं ही यदि पेलूंगा तो आपको लगेगा क्या ये भैंस का तबेला है। तो ढंग की यदि सुनना है तो तालियां बजाओ प्यारे, कविता सुनाऊंगा मैं कविता की। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया 1 बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। भगवान कसम बड़े समझदार श्रोता हैं इंदौर के। मैं तो जब आया तो हिमांशु भाई बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो,
मैंने कहा जी। बोले याद रखना यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही फिर यहाँ आया तो फिर बोले दीपक दनादन भूल मत जाना, तुम भोपाल से आए हो, यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भैया। मंच पे आया तो बार बार कान में आके बोल रहे दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, यहाँ के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भैया तुम तो ये बताओ कि यहाँ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है। ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। अरे बिना बुद्धि धरती से आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिना बुद्धि धरती से आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वाह वाह वाह। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम भाई साहब, एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आ गए, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। पता चला इंदौर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि का दिमाग खराब, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का में लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की जरूरत ना पड़े। प्रेम की बात चल रही थी, आदरणीय बहन जी प्रेम की बात कर रही थी, तो मुझे याद आता है आजकल का प्रेम क्या हो गया साहब। मुझे भी प्रेम हुआ किसी से, और प्रेम हुआ तो क्या हुआ सुनना बहन जी, आपको समर्पित करता हूँ। प्रेम हुआ तो क्या हुआ, मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से 4 हुई आंखों से आंखें 4 करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। वाह वाह वाह,
सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तुम तय प्याल हुआ ओ दी पपदी तौला तो। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई। मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलें दे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलें दे हम चादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग गया। आजकल तो व्हाट्सएप चल गया साहब, एक से बढ़ के एक व्हाट्सएप में इमोजी आते हैं। आपको किसी को मैसेज करना है, आंखों में हार्ट आ गया, होंठों पे हार्ट आ गया, सिर पे हार्ट आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ हार्ट बना दिए और मैसेज कर दो। लेकिन एक दौर था जब ये फोन क्या कुछ भी नहीं चलता था, व्हाट्सएप तो छोड़ो फोन ही नहीं चलते थे, तब चिट्ठियां लिखी जाती थी। भाई साहब आपको तो याद होगा, आप भावुक हो गए देखो। फिर प्रेम पत्र का दौर आया और प्रेम पत्र फिर खून से लिखे जाने लगे। तो मफतलाल भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने भी खूब खून से प्रेम पत्र लिखे। भाभी जी माफ कर देना, होता है ऐसा। तो जब इन्होंने खून से प्रेम पत्र लिखे तो क्या हुआ, सुनना मफतलाल जी को देखना और ये सुनना छंद स्वागत कि जब प्रेम पत्र खून से लिखे जाते थे तो क्या होता था। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। वाह। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार। स्थितियां हो जाती हैं। मेरी शॉप है, सोने चांदी की छोटी सी दुकान है भोपाल में। वहाँ एक से बढ़ के एक ग्राहक आते हैं। एक बार राकेश दांगी जी अपनी पत्नी जी के साथ आ गए भाभी जी को लेकर अंगूठी दिलाने के लिए। हमारे यहाँ जो सेल्स गर्ल काम करती है उसने इनको अंगूठी दिखाई, अंगूठी इन्होंने पसंद कर ली, फिर उससे ये मोल भाव करने लगे। अब ये छंद सुनना और राकेश दांगी जी को देखना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए, यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। वाह वाह वाह। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। बहुत बहुत प्रेमिकाओं का चक्कर बड़ा खराब होता है कि प्रेमिका को पालने में हालत हुई खराब, मेरी जिंदगी में वो कहर बर पाती है। चेहरे को चमकाने मन मेरा भटकाने, 30-30 किलो का वो पाउडर लगाती है। और गया एक दिन साथ होटल में देखा सीन, मुझसे भी 20 गुना खाना चट जाती है। और जब जेब खाली हुई थोड़ी कंगाली हुई, बेटरे के संग मुझे छोड़ भाग जाती है। बेटरे के संग मुझे छोड़ भाग जाती है। और आजकल लड़कियों की क्या इच्छाएं हो गई हैं जिसके कारण लड़कों की शादी नहीं होती। क्या लड़कियों की इच्छाएं सुनिए। स्वागत। कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम वाला बाबू सोना चाहिए। रोज पैर को दबाए दिल कहीं ना लगाए, मुझे मैं ही हर दम उसे खोना चाहिए। और बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए। काम करे रात दिन धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए।
जिंदगी में सब वाला पति। अभी मैं इंदौर आया, इंदौर का पोहा बड़ा प्रसिद्ध है, सफाई में अच्छा है। इंदौर की एक बात खासियत है, मेरे भाई लब भाई बैठे हुए हैं, उनको पता है, बताया उनने अभी, इंदौर में युवा नेता बड़े पाए जाते हैं, हर मोहल्ले में युवा नेता। तो उनके लिए समर्पित है, सुनिएगा। स्वागत है। कि जेबे रखें खाली किंतु शौक इनके हैं बड़े, चौराहे पे चाय की चुस्की लगाते हैं, होके गाड़ी पे सवार और संग चार यार, गाड़ियों की चाल 100 के पार ये भगाते हैं, और शादियों में ताकते हैं गोरियों को हर पल, बारातों में नागिने का नाच दिखलाते हैं, और सर पे सवार हुआ नेतागिरी का नशा तो कुर्ता खरीद युवा नेता बनने जाते हैं। कुर्ता खरीद युवा नेता बन जाते हैं। हमारा वेद भाई आया था, आज के मॉडल जमाने के पापा के बारे में बताया था, तो कई बार मम्मियों के बारे में बताया था, बहुत सही बताया था। आजकल की मम्मियां भी अलग हो गई हैं। एक हमारी मम्मी थी, आजकल की मॉडर्न मम्मी है, जो कि रील बनाती हैं। हमारी मम्मी हमें खिलौने बनाकर देती थी और हम पर ध्यान देती थी। आजकल की मम्मी तो मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों को, और खाना भी जैसा मतलब कहना चाहिए कि बहुत अच्छा पौष्टिक वाला नहीं बनाती हैं। सही बात। और हर महीने जन्मदिन मनाए जा रहे हैं बच्चों के। पहले हर साल बाद मनाते थे, आजकल हर महीने मना रहे हैं। ये किचन के बर्तन होते हैं, गंजी वगैरह, ये गिलास वगैरह, ये गिनती बनाते हैं इनकी, 1 2 3, और जन्मदिन मनाते हैं। ये सही बात है। घर के कपड़ा, तकिया, रुमाल, इनसे गिनती बनाएंगी भाई साहब। ये महिला इनके चोचले चालू हैं आजकल, और जन्मदिन मनाएंगी बच्चों के हर महीने। तो सुनिएगा कि पहले की मम्मियाँ खिलाती पकवाने हमें, आज की तो पिज्जा और नूडल्स से खिलाती हैं। वाह। लोरियां सुनाती नहीं आजकल मम्मियाँ, तो पैदा होते शिशुओं को फोने थमाती। वाह। और पहले की मम्मियाँ खिलौने बना देती हमें, आजकल की तो बस रील 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 ही बनाती हैं। आजकल की तो बस रील ही बनाती हैं। और पहले मनाते हर साल बाद जन्मदिन, आज मम्मियाँ तो हर महीने बनाती हैं। आज मम्मियाँ तो हर महीने मनाती हैं, मतलब हर महीने मना रही हैं। और रील की बात आई तो रील में एक बड़ा प्यारा और लोकप्रिय मेरा गीत है, वो आपके सामने रखूंगा और अपना स्थान लूंगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि आजकल जो महिलाएं हैं, रील का ऐसा जमाना चला है कि पागल हो चुकी हैं रील में। मोहल्ले से बिल्कुल मतलब नहीं है, व्यवहार से मतलब नहीं है, बस मतलब है हमें सोशल मीडिया से। तो पतियों की पीड़ा एक गीत के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ, बड़े प्यार से सुनिएगा और साथ दीजिएगा। स्वागत है भैया। कि रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, रील देख कर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। और देखिए, किसी को भाव न देवे, आहा, आपको बोलना है आहा। ये गीत मैं सुनाने की मूड में नहीं था, लेकिन हमारे हिमांशु भैया ने आदेश दिया था कि ये यहाँ पर जरूर सुनाना है। स्वागत। तो आपको बीच में बिल्कुल साथ देना है, आहा जरूर बोलना है। किसी को भाव न देवे, ये दिन भर रील बनावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे। ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, हम जपते हैं राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। क्या बात है। और क्या कहती हैं पतियों के लिए? क्या कहता है पति? इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, ये 100% सत्य है। इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, मोहल्ले में नाम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। जीवन की सारी खुशियों पर, जीवन की सारी खुशियों पर लगा है चक्कर
चक्का जाम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। और एक महत्वपूर्ण बंद, रील के चक्कर में तो हुई पागल घर वाली, रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। सोच रहा हूँ इस आदत पर, सोच रहा हूँ इस आदत पर, कैसे लगे लगाम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कि समंदर कितना भी गहरा हो फर्क नहीं पड़ता, तैरना आना चाहिए। समंदर कितना भी गहरा क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस तैरना आना चाहिए। बीबी मायके चली जाए कोई गम नहीं, बस रोटी सेकना आना चाहिए। और 4 लाइन कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे 4 लाइन। सुनिएगा कि 4 लाइन। धन्यवाद। रिश्तों का पता हमें कब चलता है? जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, तब तो हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल यथार्थ। लेकिन जब हमारा बुरा समय होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। और ऐसे समय पे जो हमारे साथ खड़े हों, असल में वही हमारे अपने हैं। यहाँ पर कुछ बड़े लोग बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं। आपके जीवन के अनुभव से मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं, जरा सी बात लग जाए सगे भी रूठ जाते हैं। मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। कि अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। बहुत सुंदर। वाह। कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता, कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता। कलुष मन का महज गंगा में कोई धो नहीं सकता। आप स्नान कर सकते हैं लेकिन मन का महल गंगा में नहीं धो सकते। कलुष मन का महज गंगा में कोई धो नहीं सकता। जो अपनी सोच को जाति की लक्ष्मण रेख में बांधे, जो अपनी सोच को वर्गों की लक्ष्मण रेख में बांधे, वो दिनों के दुलारे राम का प्रिय हो नहीं सकता। वो दिनों के दुलारे राम का प्रिय हो नहीं सकता। हम आजकल देखते हैं कि YouTube पे देखो चाहे Instagram पे देखो, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। जी। और जो फनी होते हैं, जिनमें हम महिलाओं की बेइज्जती कर रहे होते हैं, अक्सर दिखाते हैं बीवियां तो बेवकूफ़ होती हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। आजकल लोग बना भी रहे हैं। असल में अर्धांगिनी क्या है, मैं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जी। खुद को हर सांचे में ढाला करती है, वाह। खुद को हर सांचे में ढाला करती है। क्या बात है, वाह। हंसकर सबकी बातें टाला करती है। बहुत सुंदर, वाह। कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो हमारे मन में लग जाती है, लेकिन हम घर में कलह ना हो इसलिए हंस जाते हैं और टाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। हंसकर सबकी बातें टाला करती है,
खुद को हर सांचे में ढाला करती है। जिस पत्नी पर हास्य व्यंग तुम करते हो, जी, वाह वाह। जिस नारी पर हास्य व्यंग तुम करते हो, वो रिश्तों की नींव संभाला क्या बात है, करती वाह 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 वाह। पीड़ा झलक के सामने आई है दीदी की। बहुत नारी जाने मन की बात, वो मेरे क्या मन है की ना बात कि- उनके मन तक पहुंच गई। क्या है बहन जी, पुरुष बेचारे रील पे ही दिखा सकते हैं अपनी भड़ास, घर में तो पिटने जी, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। हम कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए, आखिर क्यों पढ़ाइए, वहां से बात कहती हूँ जी जी। कि पढ़ने दो इनको क्योंकि पढ़ रही हैं बेटियां। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है अपने परिवार के बीच में हूँ तो कुछ ऐसी बातें करके जाऊं जो परिवार में होनी चाहिए। स्वागत स्वागत। आपके घर में बच्चियां हैं तो उन्हें खूब पढ़ने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है शादी की। बोलो अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो। अगर आप उनके साथ हैं तो उनके पंखों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। स्वागत। पढ़ने दो इनको क्योंकि पढ़ रही हैं बेटियां, बेटों से आगे आज बढ़ रही हैं बेटियां। वाह वाह। खुलने दो इनके पंख, देख लो उड़ान को। खुलने दो इनके पंख, देख लो उड़ान को। इतिहास नित नए से गढ़ रही हैं बेटियां, इतिहास नित नए से गढ़ रही हैं बेटियां। क्या बात। देखिए हम समय बदला, ये 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। और हमारे आनंद भैया को पता है कि ये वायरल हुई थी मेरी पंक्तियाँ, उन्होंने मुझे भेजा भी था लिंक के, देखिए अच्छे व्यूज़ थे इन मेरी पंक्तियों पर, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़ के जाऊँ। देखिए समय बदला, हमने बच्चों के हाथ में पेन दिया, अब समय आ गया है कि पेन के साथ साथ आपको अपनी बच्चियों के हाथ में शस्त्र देना भी बहुत आवश्यक हो गया है। सच है, बिल्कुल सच्चा। आप लाइसेंस बनवाते हैं, अक्सर हमने देखा है पुरुषों के लाइसेंस बनते हैं, महिलाओं के बेटियों के बहुत कम लाइसेंस बनते हैं। तो अब आप अपने घर की बेटी के नाम का भी एक लाइसेंस बनवाना शुरू कर दीजिए और उससे कहिए कि कोई भी दुष्ट अगर तुम पर बुरी नजर डालने की कोशिश करे तो तुम चला दो, तुम्हारा पिता तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। यकीन मानिए आपके घर की बेटी पर कोई भी गंदी नजर नहीं डाल सकता। तब मैंने पंक्तियां लिखी और क्या लिखी कि चंडिका काली का तुम अवतार ले लो बेटियों। आहा आहा आहा। मेरी कुछ बहनें पीछे बैठी हुई हैं, उनसे विनती करती हूँ कि मन थोड़ा सा आप इधर दे लीजिए, आपके बहुत काम की पंक्तियां हैं। आपको क्या करना है, ये चंडिका काली का तुम अवतार ले लो बेटियों। क्या बात है, वाह। न्याय करने का स्वयं अधिकार ले लो बेटियों। आहा। रौद्र रौद्र धर कर रूप दुशासन की आंखें फोड़ दो। आहा वाह। रौद्र धर कर रूप दुशासन की आंखें फोड़ दो। अब उठो अब उठो अब उठो, हाथों में तुम हथियार ले लो क्या बात है, बेटियों। वाह 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 वाह। अब उठो हाथों में। हाँ पहुंच गई ना, आप तक पहुंचनी जरूरी थी ये पंक्तियां। देखना गुस्से में बगल वाले को मत मार दो। नहीं, उन्हें उनकी मर्यादाएं पता है, कहाँ किसको मारना है ये वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं। देखिए 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी पहचान की पंक्तियां हैं, अक्सर मुझे आदेशित किया जाता है इन पंक्तियों को पढ़ने के लिए। स्वागत स्वागत। समझ कर सारे जीवन का मैं गीता बन के निकलूंगी। क्या बात है, आज भी जब नारी घर से निकलने का प्रयास करती है तो कुछ अपने ही होते हैं जो उसको उसकी सीमाएं बताते हैं, उसकी मर्यादाएं बताते हैं। ऐसे पुरुषों की सोच के लिए ऐसी स्त्रियां भी बहुत सारी होती हैं, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां होती हैं जो हमें रोक टोक लगाने की कोशिश करती हैं, उन तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ। समझ कर सारे जीवन का
मैं गीता बन के निकलूंगी। आह वाह, समर्पण कर स्वयं का मैं विनीता बन के निकलूंगी। वाह वाह, मेरी आँखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो। आए है वाह वाह वाह, मेरी आँखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो। मुझे है राम की सौगंध सीता बन के वाह वाह निकलूंगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। एक गीत और पढ़ देती हूँ, स्वागत स्वागत अगर आप कहें तो। स्वागत, पढ़िए पढ़िए।